थैंक यू वेरी मच। पूरी मीडिया और जो हमारे सपोर्टर्स आए हुए हैं सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी वेरी मच। सर मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी, आज का हाँ ये जी। दिन इतना स्पेशल है, प्रियंका चोपड़ा या फिर शिल्पा शेट्टी या प्रीति जिंटा, इतने सारे न्यू कमर्स को आप लेकर के आए थे और बड़ा बड़ा स्टार बना दिया, लॉन्च किया था। क्या कभी आपने सोचा था ऐसा कि आप मुस्तफा को भी एक दिन यूं ही ऐसे लॉन्च करेंगे? नहीं, नहीं हमने ऐसा सोचा नहीं था। ही वॉज इंटरेस्टेड इन एक्टिंग, तो उसने कहा था कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो हमने ऐसा कोई गौर नहीं किया था। हमने बोला अपनी स्ट्रगल करेगा, अपना कर लेगा। जी। तो मीन वाइल ही वॉज असिस्टिंग अस इन लास्ट 3 फिल्म्स, जी। प्लेयर्स, रेस 2 एंड किस किस को प्यार करूं। तो ये स्क्रिप्ट भी लिखी जा रही थी। जब फाइनल स्क्रिप्ट कंप्लीट हुई तब तक हमने सोचा नहीं था। हमने तो सोचा था कि और एक्टर लेंगे। हाँ, तो जब स्क्रिप्ट कंप्लीट हुई हमारी, जब फाइनल स्क्रिप्ट हुई, तो वी यूज्ड टू टेक नरेशन, जैसे राइटर नरेशन देते हैं वैसा। तो हम लोग डायरेक्शन डिपार्टमेंट से भी नरेशन लेते हैं अगर फुर्सत में बैठे तो। एंड स्क्रिप्ट नरेशन कभी भी फुर्सत मिली ऐसा बोले कि कम ऑन रीड दी स्क्रिप्ट। तो हमने मुस्तफ़ा जब रीडिंग करता है ना, तो हमने उसको वहीं देखा कि ही यूज्ड टू इनेक्ट एंड परफॉर्म। इमोशंस आते थे पढ़ते इमोशन हो। आते थे एंड कौन से सीन में कैसे डायलॉग बोलना, कैसे बोलना। ह्यूमर है तो ह्यूमर, रोमांटिक है, ड्रामा है ये। तो हमको तो लगा था कि अच्छा ये कैन डू। एंड वंस एक दिन रात को हम लोग कुछ 12-1 बजे घर पे आए, तो मुस्तफ़ा का यंगर ब्रदर यानी मेरे ब्रदर हुसैन बर्मावाला का बेटा हुसैनुल, उसने हम लोग से कहा कि वाई नॉट मुस्तफ़ा इन मशीन। तो हम लोग ने शौक खा के पहले तो रिएक्ट ही नहीं किया दोनों ने, हमने तीनों ने, भाई भाइयों ने। हमने बोला कि लेट अस थिंक फॉर, अभी मुस्तफ़ा को कुछ बोलना नहीं, मतलब मालूम है उस मुस्तफ़ा को बोला नहीं, मैंने आपको सजेस्ट किया। तो हमने एक हफ्ता तो पहले सोचने में लिया। उसके बाद हमने कहा कि मुस्तफ़ा से कहा कि अच्छा मुस्तफ़ा एक बार रीडिंग फिर कर देना जी। स्क्रिप्ट। तो उसने वैसे ही वापस इन्हें कर, तो हमने वो परसेप्शन से अभी देखा कि अगर इसको लिया जाए तो कैसा रहेगा। तो फिर हमने उसको ओके बोला और बोला कि नाउ यू हैव टू गिव ऑडिशन ऑल्सो। अच्छा, एक बात मैं बताऊँ कि हम लोग ने आज तक जितनी फिल्में बना, आज तक किसी का ऑडिशन नहीं लिया। इस फिल्म में क्योंकि मुस्तफ़ा था तो जबरदस्ती किया अपना अपना। हाँ नहीं नहीं, हम लोग को खुद को भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं हमारा बेटा है तो ऐसे ही हमारे मुस्तफा को देख करके। और हाउ डिड यू फील अबाउट इट? बहुत ही अच्छा। व्हाट्स द कॉन्फिडेंस लाइक? जबरदस्त कॉन्फिडेंट। अच्छा। हाँ, मतलब अब्बास भाई की और मस्तान भाई की चॉइस एकदम परफेक्ट थी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मगर एक बात बता दूं कि ये हरीश पटेल जो हैं, हमने गुजराती पिक्चर की थी, जो हम लोग को ऐसे ब्रेक दिया था अपना गोविंद भाई पटेल जी। जो हम लोग को अब्बास मुस्तन बनाया उन्होंने। अच्छा। क्योंकि मैं अलग डायरेक्टर बनने वाला था, मुस्तन अलग डायरेक्शन करने वाला था। तो उन्होंने कहा कि आप लोग दोनों भाई हो, आप लोग में ईगो नहीं होगा और आप लोग पिक्चर साथ में मिलकर डायरेक्ट कीजिए। तो इनके हरीश के फादर ने हमको फर्स्ट ब्रेक दिया था। और आज भी अच्छा ऐसा मौका आया कि वो भी हमारे साथ में प्रोड्यूसर हैं। पूरा सर्कल ऑफ लाइफ पूरा हो गया है। आपकी Yes, शुरुआत कराई, अब तो मुस्तफा की शुरुआत करा रहे हैं। क्या बात है, दैट्स अ लकी मुस्तफ़ा चार्म। लॉन्च हो रहा है इसमें। दैट्स अ लकी चार्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं बुलाना चाहूंगी स्टेज पे उस शख्स को हु हैज मेड दिस फिल्म पॉसिबल, द प्रेजेंटर ऑफ द फिल्म, मिस्टर जयंती लाल गड़ा जी फ्रॉम पेन फिल्म्स। सर, कैन वी हैव यू ऑन स्टेज प्लीज? माइक सर, इतनी सारी आपने इसके पहले जो फिल्में हैं जो बनाई हैं, कहानी थी, इसके बाद में ये थ्रिलर कैसा था? हाउ वाज द डिसीजन लाइक एंड दैट टू लॉन्च अ न्यू कमर? कैसा था डिसीजन, कैसे सोचा आपने? नहीं
पहले तो थैंक यू सबको इधर आने के लिए। और ये फिल्म का डिसीजन वैसे तो अब्बास भाई और मुस्तान भाई, हम लोग रोज़, मेरी ऑफिस और उनकी ऑफिस सामने हैं, रोज़ मिलते हैं हम लोग। तो जब उन्होंने बोला कि ये फिल्म कर रहे हैं तो हम पहले दिन से बोर्ड पे थे, उसके बाद सब कहानी बनी। पहले तो ये फिल्म उस बोर्ड पे थी। क्या बात है। ओके, सो हाउ एक्साइटेड आर यू? अब कैसा होने वाला है ये? 17 मार्च कैसी होने वाली है? बहुत ही बढ़िया होने वाली है। नींदें उड़ी हुई हैं कि नहीं? नहीं नहीं, ये बहुत बढ़िया होने वाली है। और ये थ्रिलर एक्शन फिल्म है जो किस्मत से हमारी अभी 4 फिल्में एक्शन थ्रिलर आ गई। शिवाय, सिंघम 3, कमांडो और मशीन, चारों हिट है। चारों हिट है, माइंड यू, चारों हिट है। That was one hell of a comment. Thank you so much, sir. I would like all of you to please take your seats so that we can start the Q&A session with the media. So you know, this is not the first time you are launching someone in a film, but this time it is your own son. So how do you plan to market the film for a month long? How do you plan the promotional campaign from here on? Mr. Jayanti Bhai and Harish are looking after it, and our guys trigger happy. They are planning all the things, and because they are professional and they look after it. हम लोग सिर्फ डायरेक्शन, वी आर टेक्निकल पीपल एंड लेट देम डू एज दे आर फैंटास्टिक एंड लेट देम डू व्हाटएवर गुड फॉर द फिल्म। और हमें पता है कि जो हमारी फर्स्ट हमारे बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, तो जब भी हम लोग को हरीश पटेल मिलते हैं या जयंती में मिलते हैं, उन लोग ऐसा ही बोलते हैं कि अपना बेटा लॉन्च हो रहा है। तो ये हम लोग को बहुत अच्छा लगा, इट्स वेरी पॉजिटिव। एंड सर, यू नो, आपने कॉमेडीज भी बनाई है, थ्रिलर्स, तो आपका फेवरेट जॉनर कौन सा है? आपको ज्यादा मजा कौन से इसमें आता है? देखो, फिल्म मेकिंग में तो हर अपना जो अपने स्क्रिप्ट सिलेक्ट करते हैं तो हर फिल्म पैशन और डेडिकेशन से बनाते हैं। लेकिन हमारा जॉनर तो हम लोग को अच्छा लगता है ऑफ कोर्स थ्रिलर, जिसके लिए हम लोग जाने जाते हैं, और वी लाइक टू मेक थ्रिलर्स, सो दिस इज ऑल्सो रोमांटिक थ्रिलर। हेलो, हाय, दिस इज रवि कुमार फ्रॉम न्यूज़ हेल्पलाइन। मेरा सवाल मुस्तफ़ा आपसे है। अब्बास भाई और मस्तान भाई ये बता रहे थे कि जब कभी भी आप नरेट कर रहे थे स्क्रिप्ट को तो आप इनएक्ट कर रहे थे जी। जाहिर सी बात है, एक्टिंग का कीड़ा आपके अंदर होगा ही। तो ये कब से ये हुआ एक्टिंग का रुझान आपका? एक्चुअली क्या था, मैं हमेशा से डायरेक्शन में था पहले से। तो मैं जब इनको असिस्ट करता था, जब इनको मैं सीन सुनाता था, जब कभी राइटर नहीं होते थे या फिर कभी एक्टर्स को कभी सीन सुनाना होता था सेट पर जाकर, तो मैं इनसे एक बार पहले इनैक्ट करके मैं इनको दिखाता था कि अच्छा ये सीन इस तरीके से करेंगे या इस तरीके से करेंगे या इस तरीके से भी हो सकता है, तो आपको कौन सा चाहिए तो मैं जाके एक्टर को बताऊं। सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू इट। एंड यू नो, डायरेक्शन तो अभी भी है ही मेरे अंदर, बट यू नो, एक्टिंग जब भी स्लोली आई स्टार्टेड लाइकिंग, बिकॉज मैं बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले कर सकता हूँ, मैं डिफरेंट तरीके से मैं एक्ट आउट कर सकता हूँ हर एक सीन। सो दैट्स योर आंसर। ओके, जब अब्बास भाई और मस्तान भाई ने कहा कि आप इस फिल्म के लिए फाइनल हो चुके हैं, उस वक्त आपका क्या रिएक्शन था? आपके दिमाग में क्या चल रहा था? एक्चुअली मेरे लिए एक शॉक था, क्योंकि मुझे पता नहीं गया था ऑनेस्टली हुआ कैसा था कि मुझे रैंडमली एक बार बुलाया कि अच्छा मुस्तफ़ा ऑफिस आ, आज राइटर आया नहीं है तो तू हम लोग को स्क्रिप्ट सुना दे। मैंने अच्छा ओके मैं आ जाता हूँ। एंड देन यू नो, मैंने फुल स्क्रिप्ट नरेट किया, एक्ट आउट करके, सब लोग बैठे हुए थे, द होल डायरेक्शन टीम वाज देयर। मैं जब एक्ट आउट किया ना, सो दे जस्ट लुक्ड एट मी एंड सेड, मुस्तफ़ा यू आर डूइंग दिस फिल्म। आई वाज लाइक ओके। I just couldn't react and I was shocked, but I was very happy because स्क्रिप्ट ऐसी है, ये स्क्रिप्ट ऐसी है कि यू नो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, और ऐसी बहुत कम बनती है स्क्रिप्ट ऐसी, तो मैं बहुत खुश था। ओके, अगला सवाल मेरा अब्बास भाई और मस्तान भाई आप दोनों से है। जी, हमने देखा है वन टाइम वंडर, टू टाइम वंडर को लॉन्च होते हुए और कुछ ही दिनों में वो खो जाते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आप ऐसे डायरेक्टर हैं, ऐसे प्रोड्यूसर हैं जिन्हें आप लॉन्च करते हैं, वो लंबी रेस का घोड़ा होता है, सुपरस्टार बन जाता है। मुस्तफ़ा को लेकर आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और क्या उम्मीदें रख रहे हैं? देखिए, हम लोग हमारा काम कर लेते हैं, जितना
जितने भी एक्टरों के साथ काम किया है हम लोग हमारा 100% काम करते हैं, फिर बाकी उनके तकदीर के ऊपर छोड़ देते हैं, उनके लक के ऊपर। हम लोग ने सबके साथ ऐसा ही काम किया है, ये पिक्चर भी ऐसे ही बनाई जैसे सबके लिए पिक्चर बनाते हैं। इसके अंदर कोई ऐसे स्पेशल हम लोग ने एक्स्ट्रा एनर्जी डाली नहीं हमने। तो क्या है कि ऊपर वाले के हाथ में और ऑडियंस के हाथ में, वो उनको आगे लेके आता है और बच्चे लोग कैसे आगे चलते हैं वो उनके हाथ में है। मुस्तफा, आपका पसंदीदा सितारा कौन है बॉलीवुड में? एक्चुअली मुझे तो सारे एक्टर्स अच्छे लगते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि मैं उनकी फिल्में देखते आया हूँ और सारी मैं बहुत लाइक करता हूँ। लेकिन मैं स्पेशली कहूँगा क्योंकि मिस्टर शाहरुख खान को मैं बचपन से उनकी पिक्चर में देखते आया हूँ, और वो जो तरीके से जो एनर्जी अंदर डालते हैं एक्टिंग में, भले वो रोमांस हो या कोई भी सीन हो, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। Hi, Mustafa here. Towards your right. या हाय। Mustafa, was it a conscious decision on your part to make your debut with your dad and father? Sorry, dad and uncle. Actually, the thing is that the script was as such that I couldn't when I was assisting them now, so that time only when we were working on the script was so good. Somewhere I felt that I wish I could do this film, but I couldn't tell them obviously. So yeah, I think it was a very good decision though. Also, you've assisted them, in some of the movies. Can you share some anecdotes of, working behind the scenes? Well, the thing is that when you are assisting them, you have to be there. The best part is when you're any of the ADs from the associate to the last AD, they all are included from the script level. They all are included from the script level till the the film releases. So everyone knows every single thing. So when you are when you're on set, when you're assisting, the script is in your mind, in your body. So whenever someone asks you about anything, you are so quick about it that you know everything, every single thing. The homework they do is just amazing, because when on set they don't have to worry about anything, because even the cameraman knows that this is a shot, this is a shot, and this is the next shot. So this is what we have to do after that. So I think that is the best part about them. The homework they do is just amazing. Well, when जब हम लोगों ने जब स्क्रिप्ट बनाई थी, and we were looking out for titles obviously, but then when during the last 15-20 minutes of the film, when you see something in the film, those last 15-20 minutes, you will come to know why we chose this title Machine, because it goes exactly with it. So that was the only reason. It was a very tough, decision to keep a name, to find a title, and I think Machine was the most suitable one. Mustafa here. Yeah. Previously when Arjun and Varun have debuted in the films, and they have always gone on record saying that they didn't want to debut with their filmmaker father's banner, or under their. Did that thought ever come to your mind when you decided to become an actor? No, never. Actually, the thing is that like I said, that the script was so good that that thought did not come in my mind that it's my dad, and if I have to be launched by them or anything. So I think it wasn't that difficult for me. No, but do you think it would have been better had you proved yourself with some other filmmaker and then done a film with your, I don't think so. Right now, I'm very happy with what reactions and everything what we got, and what the film has come out, the way it has come out, and I'm very happy about it. So I don't think so. And Kiara, there's so much of action which we can see him doing in the film. Will we get to see you doing a lot of action stunts as well? Yes, you will. But I can just say one thing, that being an Abbas Mastan film, if you see any of their films, they've always given their heroines equal roles to the men.
to the male protagonist. They've never made them submissive in any way. So that was what was really exciting for me, and that's why I always wanted to be an Abbas Mustan heroine. So you'll definitely see me doing some stunts. You guys are recreating the Mohra number. How is it shooting, and are you aware that that will be compared to the original? Okay, so yeah, we still have to shoot that song, and we are very excited. We are very excited. The thing is that the song shouldn't be compared because it's very difficult to be in Akshay sir's shoes, as you all know. So it's just a small tribute to them, and that's the way it should be. And Varun and Alia recently recreated Tamma Tamma, and they showed it to Sanjay Dutt and Madhuri. Do you plan to do the same with this song? Most definitely. I think the first people we want, whose acceptance we want is Akshay sir and Ravina ma'am. So the first thing we do is probably show it to them. And I think so. या अक्षय के नॉलेज में है ये कि हम लोग गाना कर रहे हैं एंड अक्षय इज वेरी हैप्पी। और ये गाना जो हम लोग शूट करके सबसे पहले अक्षय कुमार को दिखाएंगे और उनका ब्लेसिंग चाहिए। हमारा तो खिलाड़ी है वो हीरो, उसने बोला सर आपके लिए मुस्तफ़ा के लिए दिल से मैं दिल तक मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ और ये गाना दिखाओगे और गाना मेरे हाथ से ही लॉन्च होगा। हाय कियारा, आपने इसमें गाना भी गाया है? मूवी में आपने गाना भी गाया है इस फिल्म में? जी नहीं, मैंने कोई गाना नहीं गाया है। तो आप तो ट्रेन सिंगर हैं, तो कुछ सिंगिंग में हाथ आजमाने का कुछ इरादा है? मैं ट्रेन सिंगर भी नहीं हूँ। एक्चुअली पता है बहुत अच्छा गाती है। एक्चुअली बहुत अच्छा गाती है, लेकिन इसके अंदर कोई मौका नहीं मिला, लेकिन अभी गा सकती है। और मुस्तफा, इसमें आप रेसिंग कार चलाते भी दिख रहे हैं, तो उसके लिए कुछ खास आपने प्रिपरेशन वगैरह भी की थी? बिल्कुल, एक्चुअली हम लोग ने साथ में प्रिपेयर किया था बिकॉज इट्स नॉट वेरी इजी टू ड्राइव दोस कार्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड हम लोग ने 2 हफ्ते पहले फुल ट्रेनिंग की थी गाड़ी के अंदर बैठ के, हाउ द कार हाउ द गियर बॉक्स इज एंड एवरीथिंग। तो काफ़ी टफ था एंड बहुत ही मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और कियारा, आपके लिए सबसे चैलेंजिंग इस रोल में क्या रहा? When you see the film, you'll know. I think it is a tough character. There's a lot of emotion in there. Also, I think physically it was also a little daunting. Like he said, we had the whole car racing bit, as well as there's a lot in the film. I think that's even what the trailer shows you. You're seeing a lot that's going on. So overall, but the beauty is that when you work with Abbas Mustan, so they don't let you feel any of that. So it just went off really smoothly. आप कुछ गुनगुना के सुनाना चाहेंगे? आपकी बड़ी तारीफ की हो रही थी। Come on. गाना बजा छोड़। Listen, firstly, I have to tell you that I'm down with the flu also. So spare me, I'm not even a trained singer, but for you I'll sing इतना तुम्हें। इतना तुम्हें चाहना है ना सोच सकोगे, किस हद तक जाना है ना सोच सकोगे। डे आफ्टर डे आफ्टर से शूटिंग शुरू हुई थी एंड बॉस को कर रहा है गाना। एंड मैं एक चीज़ बोलना भूल गया कि हम लोग एक फिल्म बनाते हैं ना, तो बिलीव इन टीम वर्क। जो हमारी टीम, जो डीओपी, जो हमारा ड्रेस डिजाइनर, वो भी हम लोग सबको मानते हैं कि हम लोग एक हमारी टीम के साथ चलते हैं। ओनली नॉट डायरेक्टर, हम लोग सब पूरा काम करते हैं, समझे? वी आर थैंकफुल टू आवर एंटायर टीम बिकॉज इंडिविजुअल आदमी कोई फिल्म नहीं बना सकता है। इट्स एंटायर टीम वर्क वो फिल्म बना सकते हैं। जैसे हमारे राइटर है, डीओपी है, हमारी टेक्निक है, हमारे डायरेक्शन डिपार्टमेंट, एंटायर क्रू, डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर जो हमारे जो उनको डिज़ाइन की है, एवरीवन। बहुत छोटे थे उसको, बोलने दो उनको। हाँ सॉरी, बहुत मेमोरीज रही है। हम लोग बहुत छोटे थे तब, जब पापा के साथ इन लोगों ने डायरेक्शन किया था तब। मतलब इनकी मेमोरी का तो मतलब पूरी किताब लिखो तो कम पड़ेगी, इतनी मेमोरी है बहुत। हेलो,
नहीं, इनके लिए उनके डैडी हमको ये बोला करते थे, जो आप लोग कहा कि जो इनको शायद ध्यान नहीं होगा, उनके डैडी ये बोला करते थे गोविंद भाई पटेल कि मेरा पहला वो जो बड़ा बेटा है वो समझू है, ये है वो है, छोटा बेटा है वो अच्छा है, बीच वाला बेटा मेरा हरीश है ना, जरा आप लोग थोड़ा समझा ना, बराबर इंटरेस्ट से काम वाम करे कुछ भी ऐसा पूरा। एक ही लड़का है जो काम में ध्यान नहीं देता, काम में ध्यान, लेकिन आज देखो तो सबसे काम में आगे से आगे ये है। He is also a distributor since last 14-15 years. They are exhibitors as well as all India distributors also. अरे इस पिक्चर में और हम लोग ने जो मॉर्निंग में जॉर्जिया में जो हम लोग ने शूटिंग की, जब मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग लोग मुस्तफा क्यारा हमारी टीम पूरी जितने और जो हमारे आर्टिस्ट है ईशान काला डेनिस, सब लोग सुबह अर्ली उठ के इतने फ्रेश होके इतना जोश से काम करते थे। एंड मैं बताऊं कि इन लोग ने जो सॉन्ग किए तो सॉन्ग्स के अंदर इतना अच्छा इन लोग ने एक एक मोमेंट एक एक बार पूरा कर लेते थे। वी आर वेरी हैप्पी। हमको एक्टर्स भी वैसे मिल गए, मुस्तफा के साथ में हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। Hello. Last 2 questions, Hello. please. Mustafa. Hi, Yeah. where are you? Sir. इधर. Hello? Yeah. सर मेरा सवाल आपसे है कि फिल्म का एक जी। जो डायलॉग है जो आप कहते हैं कि ब्रेक में मैं पैर नहीं रखता, जी। तो इस डायलॉग को लेके क्योंकि आप यूथ है इसलिए सवाल बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल हमारे देश के अंदर रैश ड्राइविंग की वजह से लोगों की बहुत मौत होती है, तो आप किस तरह का मैसेज आप दे रहे हैं फिल्म के द्वारा, यह सवाल आपका क्या कैसा message? सवाल? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो What क्या is है your ना, message? जॉर्जिया में सी ट्रैफिक देखो, नहीं थी। अगर आप रास्ते नहीं, मैं सिर्फ जॉर्जिया में जॉर्जिया में लैंड जो है ना, वो अपने हिंदुस्तान की लैंड के जितनी इतनी बड़ी लैंड है, लेकिन वहाँ पूरी आबादी 30 लाख है, जो हमारी सिर्फ अंधेरी की है। सर मुझे आज जवाब आपसे चाहिए क्योंकि आप यूथ हैं ठीक और है, इनकी तो support- मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये फिल्म से रिलेटेड है, ना कि आप सड़क पे चलाते चलाते ब्रेक पर पाँव मत रखना, ऐसे मत करना प्लीज, कभी भी मत करना। लेकिन ये एक रेसिंग ट्रैक पे है, ये रेसिंग ट्रैक पे है, तो ये उससे रिलेटेड है, इसलिए मैंने वो डायलॉग बोला है। That's the last question. मुस्तफा, या आप या आपके लिए या आपने बहुत सारी फिल्मों में अब्बास सर, मुस्तान सर को किया है असिस्ट, तो कुछ यादें शेयर करेंगे शाहरुख के साथ या फिर प्रीति या फिर जो भी स्टार्स की? जब शाहरुख सर के साथ काम कर रहे थे मैं बहुत छोटा था, मुझे याद भी नहीं है एक्चुअली, मैं बहुत छोटा था एक्चुअली, मुझे तो याद भी नहीं है, लेकिन मैं कभी सेट पे एक ही बार गया हूँ। लेकिन मुझे इतना याद है, मैं आपको बताता हूँ कि दरार फिल्म आई थी, और जब मैं फिल्म देखने के बाद में जब बाहर आया था, मैं 4 दिन तक स्कूल नहीं जा पाया था, क्योंकि मैं इतना डर गया था अरबाज सर से, और जब मैं उनको मिला था अरबाज सर से, मैं उनके पास नहीं जा पा रहा था। सो दैट इज वन ऑफ द मेमोरीज आई हैव। ये छोटे थे इन लोग, मुस्तफा, उनके ब्रदर सब छोटे थे। But right now, if you want to know about right now, if you want to know about right now, yeah, race play. So I started assisting them from Players, Race 2, and then I did Kapil Sharma's film Kis Kis Ko Pyar Karo. And it's not very easy working with them. It's very difficult because you have to be there 24/7. They work 7 days a week, so even on Sundays you have to work. So for me it was very difficult, but you learn so much. You learn a lot because whenever you go out, or whenever you wanna write your own script or work somewhere, it becomes very easy for you. So that was the best part. इन लोग के साथ अच्छा सा, इन लोग नए नए आए थे, तो मुस्तफा, जैनुल, इन लोग सब साथ में काम कर रहे थे, जो मैं बताऊं वो जो शायद, तो क्या है कि कपिल के साथ काम करते हुए डायलॉग देना, सोनम के साथ प्लेयर्स में सोनम जी, अभिषेक बच्चन, तो अभिषेक बच्चन के साथ मिश्रा अच्छे रैपर हो गए थे। इन लोग शाम को जाते थे, दीपिका, ये जॉन, सैफ अली खान एंड जैकलिन, तो क्या है कि ये ऐसे लोग मिलजुल गए थे,
तो वैसे ऐसा नहीं हमारे वजह से, लेकिन इन लोग एक्टर्स तो ऐसे मिलजुल गए थे कि इन लोग को ऐसा कभी फील नहीं हुआ, कभी डायलॉग देना, कभी ये करना वो करना, तो बहुत कंफर्ट लोग फील कर रहे थे क्योंकि एक्टर्स सब बहुत अच्छे थे। ऐसा नहीं कि हमारा बेटा था तो बहुत ज़्यादा उनको कोई रिस्पेक्ट मिलती थी, या हम लोग हमारे कभी भी घर वाले से ज़्यादा हम लोग शूटिंग में भी हम लोग मुस्तफा से बहुत दूर रहते थे, ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा। एक्चुअली शूटिंग में मैं बताना चाहूँगा आप सब लोग कि शूटिंग में कभी मैंने आज तक मतलब इतने दिन हम लोग ने जॉर्जिया में शूट किया था, मैं इनको सिर्फ सेट पर ही मिला हूँ। हम लोग का फादर एंड सन का बॉन्डिंग कभी हुआ ही नहीं। तो पैकअप के बाद मैं कभी इनके रूम में गया नहीं, और सुबह इनको कभी मैं मिला नहीं। मैं इनको सेट पर मिलता था, पैकअप के बाद हम लोग थैंक यू बोल के निकल जाते थे अपने अपने रूम में। सो दैट वाज द ओनली थिंग। सो कंफर्ट लेवल वाइज तो बिल्कुल 1% भी नहीं था। क्योंकि हम लोग को राज साहब के कभी ऋषि भाई के साथ हमने काम किया है तेरा पिक्चर में, वो कहा करते थे, मेरे डैडी बोलते थे राज साहब कि आप लोग अपने आप से जाइए, कैसे भी जाइए, कहाँ भी जाइए, वो मेरे तरफ से फैसिलिटीज़ दें, आप अपने आप से स्टैंडिंग कीजिए। तो हम चाहते हैं कि जो घर का बच्चा है मुस्तफा अपने आप से स्टैंडिंग करे, इंडस्ट्री को फेस करे, सबके ब्लेसिंग्स लें, और हमने जितना अच्छा काम किया है, हमारी गुडविल है, तो सब लोग को भी सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग को, इसलिए सपोर्ट करें कि आपका बेटा लॉन्च हो रहा है। जयंती लाल सर टू योर लेफ्ट, आई जस्ट वांट टू नो आपकी ये फिल्म से क्या एक्सपेक्टेशन है व्हेन इट कम्स टू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन? बॉक्स ऑफिस एक अलग चीज़ है, और एक्सपेक्टेशन मेरी बहुत अच्छी है कि अब्बास भाई का बेटा लॉन्च हो रहा है मुस्तफ़ा, और ये इनका जो जोनर है अब्बास भाई का, वैसे मैंने तो इनको सजेस्ट किया था कि ये बाजीगर टाइटल है, लेकिन अब्बास भाई इतना बड़ा बोझ देना नहीं चाह रहे थे इस फिल्म को। तो आप समझ सकते हैं कि ये फिल्म में कितना दम होगा कि अब्बास भाई जरा भी मतलब अपने बेटे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं कि इतना बड़ा टाइटल इसको दें, इसलिए मशीन टाइटल दिया। और मुझे मालूम है कि हमने जब भी जुड़े हैं बहुत सारे पार्ट बने हैं, तो इसके भी बहुत सारे पार्ट बनेंगे। Hari sir, if you could reply to the same question. सॉरी, बॉक्स ऑफिस What appealed you to the script? आपको क्या पसंद आया और आपका क्या एक्सपेक्टेशन है ये फिल्म से? नहीं, एक्सपेक्टेशन तो बहुत ही अच्छा ही है, पिक्चर भी बहुत अच्छी बनी है, और मेरे हिसाब से मुस्तफ़ा भी माइंड ब्लोइंग काम किया है पूरे पिक्चर में, दोनों ने, कैरा मुस्तफ़ा और अब्बास मस्तानी सर का तो थ्रिलर का मास्टर ही उनकी, तो उनमें तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। तो मतलब हर एंगल से पिक्चर पूरी तरह से बहुत ही अच्छी बनी। Thank you so much for the questions, all you lovely media members. Let's have a photo op with all the wonderful people. Sir, थैंक यू वेरी मच। कुर्सियाँ ले लीजिए so that we have like a lovely picture. तेरा कैमरा मेरे से रखेगा। मैं उठा रहा हूँ सर।
बाप रे 2:30 बज गए आगे भेज मैं भेजता हूँ